नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मधु अकादमी पर मैं हेमंत जांगीड़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, इसके पिछले की कक्षा तक अपन संधि का पूर्ण रूप से विस्तार से अध्ययन कर चुके थे। अब अपन ने जो अध्ययन किया है उसका अपन मूल्यांकन करेंगे कि हमने जो अध्ययन किया उसको अपन ने किस सीमा तक ग्रहण किया है, उसका अपन मूल्यांकन करने जा रहे हैं। तो अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे संधि के शब्दों की और उनके टुकड़े कौन से होते हैं और उस शब्द में कौन सी संधि होती है। तो मैं 10-10 के जोड़ों के साथ में आपको बहुत सारे शब्दों पर, जो शब्द हैं उन पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सुने दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। सुनना, सबसे पहले अपने पास शब्द आ रहा है क्या? व्याकुल। पहला प्रश्न बनेगा यहाँ पर कि व्याकुल का संधि विच्छेद क्या होगा। सुने दोस्तों, तो हमने कहा व्याकुल का संधि विच्छेद होगा वी धन आकुल। देखो, वी धन आकुल। दूसरा प्रश्न बनता है यहाँ पर कि व्याकुल जो शब्द है उसमें कौन सी संधि है। तो हमने कहा था दोस्तों, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि ई, उ और री हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण यदि असमान स्वर होता है तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। कौन सी संधि होती है? यण संधि। तो यहाँ पर कौन सी संधि है दोस्तों? यण संधि है। इस शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि। तो व्याकुल शब्द में यण संधि है और व्याकुल शब्द का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? विधन आकुल। दूसरे शब्द पर चर्चा करते हैं। शब्द है देखो दोस्तों, स्वार्थ। स्वार्थ शब्द पर चर्चा करें दोस्तों तो ये दो तरह से बन सकता है, लेकिन इसका जो शुद्ध रूप है वो होता है स्वधन अर्थ। स्वधन अर्थ। देखो, स्वधन अर्थ, स्व का मतलब अपना और अर्थ का मतलब अर्थ, अर्थात अपना है जो अर्थ, वही तो स्वार्थ कहलाया। और हमने कहा है कि स्वार्थ शब्द का जब अपन ने संधि विच्छेद किया तो बना स्वधन अर्थ, अर्थात यहाँ से क्या निकला अपन ने अ और यहाँ से भी क्या निकला अ। जब दो समान स्वर मिलकर बड़े हो जाते हैं तो वहाँ जो संधि होती है वो कौन सी संधि होती है दोस्तों? दीर्घ संधि। तो इस शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। एक एक चीज़ को ध्यान से देखते चलें। ये शब्द जैसे के जैसे अपन को पेपर में मिलेंगे और देखते हैं। शब्द है जैसे महोद्धार्य। हमने कहा था महोद्धार्य, हमने कहा था यदि किसी भी शब्द के ऊपर दो मात्रा विधान दिखाई देता है तो फाइनली वहाँ पर कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। अब देखो दोस्तों, इस शब्द का अपन संधि विच्छेद करते हैं तो बनेगा महाधन औदार्य। ये देखो, महाधन औदार्य। क्या कह रहा है नियम? संधि का प्रतिपादन करेंगे। इसमें कौन सी संधि है? हमने कहा यहाँ से आ और यहाँ से क्या निकला? ओ। आ धन ओ बराबर क्या होता है? औ। ऐसा कौन सी संधि कहती है? वृद्धि संधि कहती है। कौन सी संधि कहती है? वृद्धि संधि कहती है। तो यहाँ पर कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। कौन सी संधि है दोस्तों? वृद्धि संधि। तो महोद्धार्य शब्द इंपॉर्टेंट शब्द है, पूछा जाता है। महाधन औदार्य। आगे चर्चा करते हैं अगले शब्द पर। शब्द है भावंत। शब्द क्या है? भावंत। हमने कहा है कि भावंत का जब अपन ये करेंगे तो ध्यान रखिए दोस्तों, हमने यूँ कहा था कि यदि या और व के पहले, यदि या और व के पहले पूरा वर्ण होता है तो फाइनली कौन सी संधि होती है? अयादि संधि होती है। अपन पहले ही देख चुके थे, यदि या और व के पहले पूरा वर्ण आता है तो कौन सी संधि होती है? अयादि संधि। तो ये अयादि संधि का ही शब्द है। तो हमने कहा आव होगा तो शब्द बनता है भौ धन अंत। ये देखो दोस्तों, हमने कहा कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि औ हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण यदि असमान स्वर होता है तो ये औ जो है किस में बदल जाता है? आव में। प्लस अ बराबर क्या बना? आव। अब ये देखो, भो में किसकी मात्रा लगी? आव की। और पीछे क्या? अंत। भ में आ की मात्रा, तो शब्द क्या बन जाएगा? भावंत। ये देखो, भोधन अंत से क्या बना? भावंत। सेम डिजाइन आ गई। हमने कहा है यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि ए ऐ ओ हो तो कौन सी संधि होगी दोस्तों? अयादि संधि। तो कौन सी संधि है इस शब्द में? अयादि संधि। देखते जाना दोस्तों आराम से। ये सब केवल सुनने की बातें दोस्तों, मैं बात ही बात में आपको सारे के सारे शब्द, उनके टुकड़े और उनमें कौन सी संधि है सबको याद कराने वाला हूँ। तो चलते हैं दोस्तों आगे। भावंत का संधि विच्छेद क्या हो गया? भोधन अंत। अब आता है वांग्मय। देखो, इस वांग्मय की बात करें तो व्यंजन आ रहा है, मतलब व्यंजन संधि है, लेकिन टुकड़े करेंगे तो हमने कहा कि वाक्धनमय। देखो, संधि का प्रतिपादन भी करेंगे। हमने कहा यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण होता है, कचट तप में से ये रहा, तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो, सॉरी
यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण यदि किसी भी वर्ग का पांचवां वर्ण हुआ तो संधि करने पर यह पहला वर्ण अपने ही वर्ग के किस में बदल जाता है? पांचवें में। नियम नंबर 2 था 1 का 5, अर्थात यह किस में बदल जाएगा? ङ में। क आधा तो ङ भी क्या हो जाएगा? आधा। तो शब्द क्या बना अपने पास? वांग्मय। और ये व्यंजन में परिवर्तन हुआ, मतलब फाइनल है कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। और देखते चलते हैं आगे, सुने। शब्द है प्रत्यक्ष। इस शब्द पर मैंने विशेष रूप से चर्चा की थी और मैंने आपसे कहा था कि यदि किसी शब्द के पदांत में अक्ष, निस, रात्र आदि शब्द जुड़े होते हैं तो संधि विच्छेद करने पर वह किस में बदल जाते हैं? अक्ष अक्षी में, रात्र रात्रि में, निस निशा में परिवर्तित हो जाता है। तो हमने कहा कि शब्द क्या बना? इसका टुकड़ा प्रतिधन अक्षी। क्या बना? प्रतिधन अक्षी या अक्ष। अब इसमें देखना है कि संधि कौन सी है। तो हमने कहा था यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि ई, उ और री हो, यहाँ क्या है? ई, तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण यदि असमान स्वर होता है तो ई ये में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ये में। प्लस क्या हुआ? बराबर क्या बना? य। ती में से ई निकल गया तो शब्द बचा अपने पास प्रत य और पीछे क्या है? क्ष। तो शब्द क्या बन जाएगा? प्रत्यक्ष। ऐसा परिवर्तन केवल और केवल कौन सी संधि में होता है? एकमात्र संधि यण संधि। तो प्रत्यक्ष जो शब्द है उसमें कौन सी संधि है? यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि। आ रही है बात समझ में? आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अपन बहुत सारे शब्दों को देखने वाले हैं। आगे आता है दुस्तर शब्द। देखो बहुत ध्यान से देखना है। इसका संधि विच्छेद यदि अपन करेंगे तो बनेगा दुहधन तर। देखो बात समझ में आ गई होगी। सीधा सीधा कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। याद हो आपको नियम? तो अपन ने 3 नियम एक साथ पढ़े थे। यदि विसर्ग के पहले कोई सा भी स्वर हो तथा विसर्ग के बाद में स च छ वर्ण आए तो विसर्ग स में बदल जाता है। यदि विसर्ग के पहले कोई सा भी स्वर हो तथा विसर्ग के बाद में स ट ठ वर्ण आए तो विसर्ग स में बदल जाता है। और यदि विसर्ग के पहले कोई सा भी स्वर हो तथा विसर्ग के बाद में स त थ वर्ण आए तो संधि करने पर विसर्ग किस में बदल जाता है? स में बदल जाता है। तो ये जो विसर्ग है ये किस में बदल जाएगा? स में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि विसर्ग के पहले क्या आ रहा है? उ, और उ क्या है? एक स्वर। इसी कारण, और बाद में पीछे क्या आ रहा है? तो इसी कारण विसर्ग किस में बदला? स में। तो शब्द क्या बन गया? दुस्तर। तो संधि कौन सी है दोस्तों? विसर्ग संधि। संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। एक एक शब्द पर चर्चा कर रहा हूँ, आपके दिल और दिमाग में शब्द घुस जाने चाहिए ताकि कोई समस्या नहीं आए। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है प्रांगमुख। सेम शब्द था जो अपन ने देखा था वांग्मय का। देखो कुछ भी नहीं करना, प्राक दन मुख, ये लो, बहुत सीधा है। यदि किसी भी शब्द का यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण होता है का, चा, टा, ता, पा, तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण होता है मा, या, ना, ना, मा, तो संधि करने पर पहला अपने ही वर्ग के पांचवें बदलता है। तो क का पांचवा क्या होता है? ङ। अब क आधा है तो ङ भी क्या हो जाएगा? आधा। तो प्राक दन मुख बराबर क्या बन जाएगा? प्रांगमुख। कौन सी संधि कहती है? व्यंजन संधि कहती है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। और देखते हैं अगला शब्द आ रहा है चिन्मय। देखो सीधी सी परिवर्तन है कि न में परिवर्तन हो रहा है। किसका? पांचवें का। तो 1 का 5 तो 5 का 1 होगा। ये देखो शब्द हमने क्या लिखा? चित्त धनमय। देख लेते हैं दोस्त। हमने कहा यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि, नियम नंबर की बात कर रहे हैं, 1 का 5, 1 का 5, अर्थात पहला किस में बदल जाएगा? अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। तो ये त वर्ग का पांचवा क्या है? न। तो त किस में बदलेगा? न में। तो आधा तो न भी आधा। तो शब्द क्या बन जाएगा? चित्तधनमय चिन्मय। तो यहाँ जो चित्तमय, जो चित्तधनमय शब्द है उसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। देखो दोस्तों अपना टाइम भी खराब नहीं हो रहा और मैं डायरेक्ट शब्द बता रहा हूँ। एक तो मैं 4 विकल्प देता और उसके बाद आपको बताता तो उसमें बहुत टाइम लग जाता। अपन ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को देख पाएंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद में आता है सरेवंबु शब्द। देखो दोस्तों सरेवंबु हमने क्या कहा? पहचान करनी है। सबसे पहले हमने कहा यदि य और व के पहले आधा वर्ण आता है तो फाइनल कौन सी संधि होती है? यण संधि। साफ साफ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ कौन सी संधि है? यण संधि। तोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा? सरयू।
सरयू धन अम्बू। ये देखो, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि ई उ और री हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण असमान स्वर होता है तो संधि करने पर किसमें बदल जाता है? उ व में बदल जाता है। तो शब्द क्या बन जाएगा? सरयवंबू। ये परिवर्तन कौन सी संधि में होता है? यण संधि में होता है। कौन सी संधि में होता है? यण संधि में होता है। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। अगला शब्द आ रहा है अपने पास बहिष्कार। देखो, बहिष्कार शब्द है अपने पास, कौन सा? बहिष्कार। संधि विच्छेद करते हैं सबसे पहले। तो हमने कहा संधि विच्छेद होता है बही धनकार, विसर्ग आ गया तो अपन को पता तो चल गया कि कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। नियम क्या कहता है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। नियम कहता है यदि विसर्ग के पहले ई स्क्वायर ओब्लिक उ स्क्वायर हो, यदि विसर्ग के पहले ई स्क्वायर ओब्लिक उ स्क्वायर हो तथा विसर्ग के बाद में क ख प फ वर्ण आए तो संधि करने पर यह विसर्ग जो है ये किस में बदल जाता है? स में बदल जाता है। इसी कारण देखो, बही ईरा और पीछे क्या है क, ये विसर्ग किस में बदल गया? स में। तो अपने पास शब्द क्या बन गया? बहिष्कार। बात समझ में आई होगी। और संधि कौन सी है दोस्तों? विसर्ग संधि। संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। दूसरा है अहंकार। यदि विच्छेद करेंगे तो विच्छेद बनेगा अहम धनकार। अहम धनकार। हमने नियम देखा था व्यंजन संधि में, नियम नंबर 5। यदि किसी भी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हो, यदि किसी भी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हो तो संधि विच्छेद करने पर अनुस्वार किस में बदल जाता है? म में बदल जाता है। ये कौन सी संधि कहती है? व्यंजन संधि कहती है। कौन सी संधि कहती है? व्यंजन संधि। तो हमने क्या कहा? अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अहम धनकार। आगे चर्चा करते हैं। सुने दोस्तों, तीसरा शब्द है अपने पास रामायण। बहुत अच्छा शब्द है। यदि विग्रह की बात करेंगे तो शब्द बनेगा राम धन अयन। सुनना दोस्तों, राम धन अयन। पहली नज़र में एक चीज़ दिख रही है कि ये अ और ये अ धन अ बराबर क्या हो रहा है? आ। ये परिवर्तन जहाँ होता है वहाँ कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। यदि दो समान स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं तो कौन सी संधि? दीर्घ संधि। तो एक नज़र में तो हमने क्या कह दिया? ये कौन सी संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि का। लेकिन फिर बात आती है दोस्तों कि अ और अ बराबर आ तो हो गया, तो रामायण, लेकिन ये न किस में बदलेगा? तो हमने कहा ये न जो है किस में बदल जाता है? ण में। कौन से नियम से? व्यंजन संधि का नियम। यदि न से पहले शब्द में री र और स वर्ण आता है तो संधि करने पर ये न जो है ये किस में परिवर्तित हो जाता है? ण में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा कौन सा नियम कहता है? व्यंजन संधि का नियम कहता है। मतलब राम धन अयन से क्या बन जाएगा? रामायण। यह न किस में बदल जाएगा? ण में। लेकिन दोस्तों बात की जाए रामायण शब्द की कि रामायण शब्द में संधि कौन सी है, तो फिर ध्यान देना दोस्तों, अपन प्राथमिकता केवल किसको देंगे? दीर्घ संधि को ही प्राथमिकता देंगे। आई बात समझ में? चलते हैं आगे। अगला शब्द है अपने पास मध्वल। बात क्लियर है। यदि य और व के पहले आधा वर्ण आ जाता है तो फाइनली कौन सी संधि होती है? यण संधि। मतलब यण संधि का उदाहरण है, सॉरी यण संधि का उदाहरण है। तो हमने लिखा मधु धन आलय। देखो मधु धन आलय। अभी देख लेंगे इसे भी। धू में से क्या निकला? उ, और इधर क्या है? आ। समान नहीं है, असमान है। और जहाँ असमान होगा तो उ किस में बदलेगा? व में। प्लस क्या हो जाएगा? आ बराबर क्या बना? व। अब धू में से उ निकल गया तो ध तो क्या रह गया? आधा। नया क्या आया? व। और बच क्या रहा है? लय। तो शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों? मध्वल है। और संधि कौन सी है? यण संधि। कौन सी संधि है दोस्तों? यण संधि। ध्यान रखना है, यदि य और व के पहले आधा वर्ण आता है तो वहाँ कौन सी संधि होगी? यण संधि। आगे चलते हैं। शब्द है उच्छिष्ट। देखो हमने क्या कहा? यदि त या द के बाद में स आता है, त या द के बाद में स आता है तो संधि करने पर यह त द तो च में बदल जाते हैं और ये स छ में बदल जाता है। स पूरा। तो इस हिसाब से तो कंडीशन क्या बनी? ये छ ऐसे बनेगा। सेम यही तो डिजाइन बन रही है अपने पास उच्छिष्ट में। शब्द क्या बनेगा? उत धन शिष्ट। उत धन शिष्ट। अब देखो यदि अपन शब्द देखते हैं ये उत धन शिष्ट, ये त के बाद में स, तो ये त किस में बदल गया? च में। और स किस में बदल गया? च में। मात्रा किसकी? ई की। अब देखो डिजाइन, ये उच्च धन
उच्छिष्ट, और शब्द क्या बन जाएगा? उच्छिष्ट। शब्द क्या बन जाएगा? उच्छिष्ट। तो बात समझ में आई? यह परिवर्तन हुआ व्यंजन में, तो संधि भी कौन सी है? व्यंजन संधि। कौन सी संधि है दोस्तों? व्यंजन संधि। बात समझ में आ रही होगी। मैं डायरेक्ट शब्दों को ही दिखा रहा हूँ ना कि 4 विकल्प आपके सामने दे रहा हूँ। विकल्प को देखने की आवश्यकता नहीं है, पर प्रत्येक शब्द का पोस्टमार्टम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलते हैं दोस्तों आगे अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है अपने पास गृहोत्सुक्य। सबसे पहले शब्द को चारों तरफ से देखना है कि उसके क्या क्या डिजाइनें लगी हुई है दोस्तों। डिजाइनें देखने से ही पता चलता है कि क्या क्या हो सकता है। बिना डिजाइने को तो आपको पता है कुछ नहीं होता है। हमने देखा डिजाइनें तो ऊपर 2 मात्राएं थी। फाइनल है, यदि किसी शब्द में 2 मात्रा विधान दिख जाता है तो कौन सी संधि है दोस्तों? वृद्धि संधि है। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। यदि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा गृह धन औत्सुक्य। शब्द क्या बनेगा? गृह धन औत्सुक्य। अब एक चीज और भी है कि यहाँ अवी क्यों आया? छोटा ओ भी तो आ सकता था। देखिए दोस्तों, यदि यहाँ पर भी मूल शब्द की बात करें तो मूल शब्द होता है उत्सुक, और प्रत्यय लग रहा है पीछे ये प्रत्यय कहता है कि यदि बाद में किसी भी शब्द के बाद में यह प्रत्यय हो तथा प्रथम शब्द के प्रथम स्वर की ध्वनि यदि उ अथवा उ होगी तो संधि करने पर यह उ अथवा उ किस में बदलेगा? औ में परिवर्तित हो गया। पीछे क्या बच रहा है? सुख। येलो। फिर ये एक परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन ये कहता है कि मेरे से पहले वाले स्वर का मैं क्या कर दूंगा? लोप कर दूंगा। मेरे से पहले वाले स्वर का मैं क्या कर दूंगा? लोप कर दूंगा। तो क में था अ, और अ का क्या हो गया? लोप। तो क क्या हो गया? स्वर रहित हो गया। तो शब्द क्या बना दोस्तों? औत्सुक्य। ये देखो, यही तो शब्द है यहाँ पर, और ये परिवर्तन हुआ डबल मात्रा की वजह से। और जहाँ डबल मात्रा दोस्तों वहाँ कौन सी संधि? वृद्धि संधि। बात समझ में आई दोस्तों? आगे बढ़ते हैं और भी सुनिए। अगला शब्द है अपने पास अत्यश्वर्य। सेम कंडीशन, यदि यह और वह के पहले आधा वर्ण दिखाई देता है तो वहाँ पर कौन सी संधि? यण संधि। संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों तो बनेगा अति धन ऐश्वर्य। हमने कहा यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि ई उ और री हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण यदि असमान स्वर होता है तो संधि करने पर ई उ री क्रमशः या व ल में परिवर्तित हो जाते हैं। कौन सी संधि कहती है? यण संधि कहती है। कौन सी संधि? यण संधि। मतलब कौन सी संधि का उदाहरण है? यण संधि का। अब सुने काम की बात आती है। अगर छोटा ए भी तो आ सकता था, बड़ा ही क्यों आया? देखो, मूल शब्द क्या है? ईश्वर प्लस पीछे क्या लग रहा है? ये प्रत्यय। सेम वही चीज, यदि बाद में ये प्रत्यय होगा तो ई अथवा ई ऐ में बदल जाएगा। ये देखो, शब्द क्या बना? ऐश्वर धन ये। दूसरा नियम एक का, ऐसे पहले वाले स्वर का क्या होगा? लोप। और र में क्या है? अ का क्या हो गया? लोप। तो र क्या हो गया? स्वर रहित। अब सेम डिजाइन देखो, शब्द क्या बन गया? ऐश्वर्य। यही तो शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर। आई बात समझ में? तो अत्यश्वर्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अति धन ऐश्वर्य। और कौन सी संधि है? यण संधि। और देखते हैं दोस्तों, शब्द है निर्विकार। देखो, यदि संधि विच्छेद की बात करें डायरेक्ट तो शब्द बन जाएगा निधन विकार। निधन विकार। कैसे? सुने। विसर्ग आ गया मतलब फाइनल है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। ये भी मामला क्लियर हो गया। आगे चर्चा करते हैं, उसे सुने। विसर्ग संधि का दूसरा नियम कहता है यदि विसर्ग के पहले ई स्क्वायर ओब्लिक वी स्क्वायर हो। स्क्वायर का मतलब समझ गए? छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो। तथा विसर्ग के बाद में यदि घोष वर्ण आते हैं, घोष वर्ण से अपन को क्या लेना देना है कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, गजर दब याना ना मा और सभी स्वर यदि ये आते हैं तो संधि करने पर विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है? स्वर रहित र में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा अपना कौन सी संधि का नियम कहता है? विसर्ग संधि का नियम नंबर 2 कहता है। इसी कारण विसर्ग किस में बदल गया? र में। तो शब्द क्या बन गया? निर्विकार। आगे चलते हैं। शब्द तपोवन। सुने दोस्तों, तपोवन की यदि संधि विच्छेद करते तो बनेगा तपह धन वन। विसर्ग आ गया तो ये भी फाइनल हो गया। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। आगे सुनिए, हमने ये तो कह दिया कि तपधन वन से विसर्ग संधि बन गया। बना किस नियम से, उस पर चर्चा करते हैं। नियम नंबर 1 कहता है दोस्तों कि यदि विसर्ग के पहले अ आ हो, ये विसर्ग के पहले क्या हो? अ आ, तथा इस विसर्ग के बाद में क्या आ जाए? घोष वर्ण।
तो संधि करने पर यह विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। ये नियम नंबर 1 कहता है। बात समझ में आई होगी। यदि विसर्ग के पहले अ होगा, ये रहा, तथा विसर्ग के बाद में घोष वर्ण आए। घोष वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, य, र, ल, व, ह तथा सभी स्वर। ये रहा व। विसर्ग किस में बदलेगा दोस्तों? ओ में बदलेगा। और मात्रा ओ की तो शब्द क्या बनेगा? तपोवन। यही तो शब्द अपने पास है दोस्तों। तो बात समझ में आई हुई। तपोवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तपधन वन। और संधि कौन सी है दोस्तों? विसर्ग संधि। अगले शब्द की तरफ चर्चा करते हैं। शब्द है अपने पास कारावास। देखो बहुत सीधा शब्द है दोस्तों। शब्द है कारा धन वास। ये देखो ये जो शब्द सॉरी कारा धन आवास और ये आ और आ बराबर क्या हो गया? आ। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, क्योंकि समान स्वर मिलन कर रहे हैं तो संधि कौन सी हो जाएगी दोस्तों? दीर्घ संधि। इस प्रकार अपन ने यहाँ भी कितने शब्दों को देख लिया? 20 शब्दों तक अपन पहुँच चुके हैं। चलते हैं दोस्तों आगे अगले शब्द की तरफ। सबसे पहला जो शब्द आ रहा है अपना वो है दैत्यारी। देखो यदि संधि विच्छेद की बात करें तो शब्द बनेगा दैत्य धन अरि। देखो यह में से निकला अ और इधर से निकला अ बराबर क्या हो गया? आ। और जहाँ दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। कौन सी संधि का उदाहरण है दोस्तों? दीर्घ संधि का उदाहरण है। आगे चर्चा करते हैं। धीरे धीरे मैं कठिनता की ओर बढ़ूंगा दोस्तों। दूसरा शब्द है अपने पास मनोरंजन। संधि विच्छेद की यदि बात करें तो शब्द बनता है मनः धन रंजन। देखो दोस्तों मनः धन रंजन। वही नियम नंबर 1 आ चुका है कि विसर्ग के पहले अ हो तथा विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व, ह तथा सभी स्वरों में से कोई सा भी एक वर्ण हुआ तो संधि करने पर विसर्ग किस में बदलेगा? ओ में बदलेगा। और शब्द क्या बनेगा? मनोरंजन। विसर्ग आ गया मतलब संधि कौन सी है दोस्तों? विसर्ग संधि। संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। आगे चर्चा करते हैं। दूसरा शब्द आ रहा है अपने पास साश्चर्य। बहुत सीधा शब्द है दोस्तों। स धन आश्चर्य। देखो स धन आश्चर्य अर्थात आश्चर्य सहित अ में आ की मात्रा लगी तो कौन सी संधि? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। अगला शब्द है मुक्तावली। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखिए दोस्तों। मुक्तावली। मुक्तावली का जब संधि विच्छेद होगा दोस्तों शब्द बनेगा मुक्ता धन अवली। जो मुक्त धन अवली करते हैं वो शब्द गलत है। क्यों? क्योंकि मुक्त का मतलब तो हो जाता है फ्री हो जाना और अवली का मतलब होता है कतार से। तो कतार तो वही रहेगी ना जो बंधी हुई रहेगी, और जो बंधी हुई नहीं है आपस में वो कहीं की कतार, कहीं की पंक्ति। तो देखो मुक्ता, मुक्ता का मतलब होता है मोती और अवली का मतलब कतार, मोतियों की कतार। मुक्तावली अर्थात मोतियों की माला। और यहाँ से आ और ये अ बराबर क्या हो गया? आ। तो शब्द क्या बन गया? मुक्तावली। और जहाँ दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं कौन सी संधि? दीर्घ संधि। और देखते हैं शब्द जैसे दीपावली। बहुत सीधा शब्द है। दीप धन अवली। ये देखो दीप धन अवली। किसकी कतार? दीपकों की कतार। अ धन अ बराबर क्या हो गया? आ। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। और देखते हैं शब्द काव्यांजलि। बहुत सीधा शब्द है, सेम ही है। काव्य धन अंजलि। काव्य धन अंजलि। अ धन अ बराबर क्या हो गया? आ। और शब्द क्या बन गया? काव्यांजलि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। और देखते हैं शब्द जैसे संकल्प। बहुत सीधा शब्द है। हमने कहा है यदि किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा होता है तो संधि विच्छेद करने पर अनुस्वार म में बदल जाता है। बहुत सीधा शब्द है। तो हमने क्या किया? इस अनुस्वार को पकड़ा और किस में बदल दिया? म में। और शब्द क्या बन गया? समधनकल्प। और ऐसा एकमात्र संधि में होता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। आगे चर्चा करते हैं शब्द संविधान। सेम इसका ही भाई ये अनुस्वार किस में बदलेगा? म में। तो समधन विधान। और संधि भी कौन सी? व्यंजन संधि। और देखते हैं शब्द प्रत्युपकार। यदि य और व के पहले आधा वर्ण आ जाए दोस्तों तो कौन सी संधि? यण संधि। तो शब्द है प्रतिधन उपकार। प्रतिधन उपकार।
ई के बाद में असमान स्वर मतलब कौन सी संधि? यण संधि। और देखते हैं शब्द उद्धरण। व्यंजन संधि का बहुत अच्छा शब्द है दोस्तों, शब्द है उत धन हरण। नियम कहता है यदि त के बाद में ह आए तो संधि करने पर त तो द में बदल जाता है तथा ह ध में बदल जाता है दोस्तों। सेम वही चीज़ है, यह त तो बदल गया किसमें? द में, और यह ध बदल गया किसमें? ध में। अब देखो डिजाइन यही तो बन रही है, उ ये द, ये ध और ये र और ये ण, तो शब्द बना उत्धन अरण। कौन सी संधि है दोस्तों? व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। यदि बात समझ में आई हो दोस्तों तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई बात समझ में दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों ये 30 शब्दों के बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा की। ये अपना प्रश्नोत्तर, संधि के प्रश्नोत्तर सहित पार्ट नंबर 1 था। इसके बाद में पार्ट नंबर 2 भी लेकर आ रहा हूँ, उसमें भी अपन 30 महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कक्षा में, जहाँ तक के लिए धन्यवाद।